और चलिए शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ, जहां न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल को दर्शकों का प्यार और भरोसा लगातार मिल रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश की पहली पसंद न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल है। चैनल लगातार नंबर 1 बना हुआ है। आपका भरोसा हमें बेहतर और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। आप तक तेज और सटीक खबर पहुंचाने के लिए हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में न्यूज 18 का बजा डंका। प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर भरोसा। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या के बाद शोपियां के गांव चौंदुरगुंड से पलायन के लिए मजबूर कश्मीरी पंडितों का कहना है कि उन्होंने खुद को प्रवासियों के रूप में पंजीकृत कराने के लिए राहत रिलीफ कमिश्नर डिपार्टमेंट से संपर्क किया है। जम्मू में न्यूज 18 से विशेष रूप से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो कभी भी घाटी में वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि अल्पसंख्यकों के लिए वहां रहने के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है। उनके पैतृक गांव से उनके विस्थापन के बारे में वास्तविक तथ्यों को छिपाने के लिए उन्होंने शोपियां के डीसी और कुछ जिला पुलिस अधिकारियों के बयान की भी निंदा की। उनका कहना है कि स्वर्गीय पूरन कृष्ण के परिवार सहित सभी 13 परिवार असुरक्षा की भावना के बाद चौंदुरगुंड से पलायन कर गए हैं। इन पीड़ितों का कहना है कि ये भी चाहते हैं कि सरकार कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग्स के सभी मामलों की जांच के अलावा दिवंगत पूरन कृष्ण भट्ट की पत्नी को नौकरी प्रदान करे। चौंदुरगुंड शोपियां में पूरन कृष्ण भट्ट की हलाकत के बाद कई फैमिलीज जो है चौंदुरगुंड एरिया से, शोपियां एरिया से यहाँ पे जम्मू हिजरत करने पर मजबूर हो गए हैं और तकरीबन 13 फैमिलीज हैं जो हिजरत करने पर मजबूर हो गई हैं उनकी हलाकत के बाद 14 अक्टूबर को। और उसके बाद ये अब जम्मू में यहाँ पे आ गए हैं। इनमें से कुछ फैमिलीज के हेड्स जो हैं, उनके जो सीनियर जो उनके लोग हैं, वो यहाँ पे रिलीफ कमिश्नर दफ्तर जो है जम्मू में, रिलीफ कमिश्नर माइग्रेंट्स का दफ्तर जो है वहाँ यहाँ पे आए हैं। माइग्रेशन यहाँ एज अ रजिस्टर्ड एज अ माइग्रेंट करवाना, उसमें उनको टाइम लग सकता है, लेकिन इन्होंने अब अपना इनिशिएट किया है, प्रोसेस इनिशिएट किया है। क्यों उनको ये करना पड़ा? क्या ये कह रहे हैं, क्या क्यों ये एज अ माइग्रेंट अब रजिस्टर्ड अपने आप को करवाना चाहते हैं, और क्या उनको कहना है? वीर जी, आज यहाँ पे आप रिलीफ कमिश्नर दफ्तर आए हैं, क्यों आए हैं? हम ये वहाँ से माइग्रेंट हो गए क्योंकि पूरन जी की हत्या के बाद हमें बहुत खौफ हुआ, बहुत डर लगा वहाँ बैठने में। तो 32 साल हमने वहाँ गुजारे अपने भाईचारे में। हमारा जो गांव है, हमारे पड़ोस जो है वो बिल्कुल अच्छे, जो अपने भाई है वहाँ, बिल्कुल वो भी परेशान हो गए। ये कैसे हो गया, क्या हो गया, ये गाँव में कैसे ये वाक़ा पेश आया, उनको भी बड़ा महसूस हुआ। आज भी वो रो रहे, बच्चे, बूढ़े, जना, औरतें सब रो रहे हैं। कुछ नहीं, आपको मजबूरन, फिर आप कितने लोगों को मजबूरन वहाँ से जाना? हम तो 13 फैमिली है, और 13 फैमिली के अलावा और 6 फैमिलियाँ हैं, वो ऑलरेडी शायद वो रजिस्टर है यहाँ, लेकिन 6 फैमिली वो भी कम से कम साल भर उधर ही रहते थे। हर कोई उधर रहता था कि अपनी कमाई के लिए, बागों को नज़र रखना, अपने घर को, बाकी कुछ अपनी ज़रूरत होती है घरों में, मतलब वो साल भर उधर ही बैठते थे। अब जो 13 फैमिलीज हैं वो सारी निकली वहाँ? आज पूरा गांव खाली हो गया, हमारा पूरा महला खाली हो गया है। बड़ा अफसोस है हमें। डीसी शोपियां ने जो बयान दिया है ये छुट्टियां मनाने के, अभी को उसको पता ही नहीं है छुट्टियां कब होती है। आपका नाम सर? सर रोहित। तो आप यहाँ पे अब आए हो एज माइग्रेंट, आपने वहाँ से निकल गए आप पूरा, तो यहाँ पे आप क्यों आए रिलीफ कमिश्नर डिपार्टमेंट, आप क्या चाहते हैं? सर जैसे कि हमारे वहाँ से चौधरीगुंड से निकले हुए लोग ये माइग्रेशन चाहते हैं यहाँ पे एज ए माइग्रेंट सर। तो अभी तक लास्ट 32 ईयर्स से वहाँ पे रह रहे हैं, ये सब अभी तक माइग्रेट नहीं हुए।
तो अब जैसा आपने देखा कि हमारे पूरन जी, जिनको बुगलू भैया के नाम से भी जानते हैं, उनकी जो डे लाइट में किलिंग हुई, उसके कारण अब वहाँ पे जो माहौल है वो हमें सेफ फील नहीं कर रहे हैं सर, जिसके कारण हमें यहाँ पे आना पड़ा सर। इसमें जो ये वहाँ पे लोग हैं, ये इन्होंने प्रण किया है कि जब तक हालात ठीक नहीं होते वहाँ नहीं जाएंगे। सर देखिए, सबसे पहले तो जान आती है, जान है तो सब कुछ है। तो वहाँ पे जाने की जहाँ तक बात रही है, तो वो तो हम कोई भी जाना नहीं चाहता है सर, हम तो वहाँ से भाग के इसीलिए आए हैं। बाकी अब हमारे यहाँ पे और है, ये एम्प्लॉयज़ है सर, तो अगर गवर्नमेंट हमें ऑर्डर निकालती है वहाँ पे जाने के लिए, तो जॉब के सिलसिले में फिर वही बात, हालात वैसे है कि हम वहाँ पे नहीं जा सकते सर। कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। आपका नाम? विनोद कुमार। आप वहाँ पे क्या करते थे? हम टीचर थे। अच्छा, यहाँ पे आए हैं, लेकिन मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आज आपका भी नाम है इसमें, आप भी माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, क्यों? हालात ही ख़राब हो गए कि पूरन जी की डेथ के बाद ऐसा नहीं लग रहा था कि ये हो जाएगा। हालात ही ख़राब हो गए, तो हम चाहते हैं कि यहाँ रजिस्ट्रेशन हो। सरकार से आप क्या चाहते हैं? बस रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। पूरन की वाइफ को भी अभी नहीं मिला? उसको तो उसका भी अभी कुछ नहीं हुआ, इतने 16 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। उसकी नौकरी होनी चाहिए, रिलीफ का होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। उनके पास कोई भी गुजारा नहीं है, कोई भी, और ये चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इसमें दखल दे इनके मसले में, और डीसी शुपियां या बाकी जितने ऑफिशियल्स जिन्होंने ये कहा कि ये लोग यहाँ जम्मू छुट्टियां मनाने या दिवाली मनाने आए थे, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और सरकार को इस पर पूरा ध्यान दे के उनके लिए इंसाफ देना चाहिए। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।